हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रमुख वैश्विक संस्थाओं और उनके मुख्यालय और उसके अध्यक्ष, उसकी संस्था का स्थापना कब हुआ था तथा संस्था का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में हम प्रमुख क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आप जो भी जैसे आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस अन्य परीक्षाएं जो देने जा रहे हैं उसमें इससे 1 और 2 सवाल ज़रूर बनते हैं और मैंने सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों को ही लिया है और किसी भी एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं उन्हें ही 90% मैंने कवर किया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर ये बता दिया करें कि यह क्लास आपको कैसी लगी और अपने डाउट्स को भी कमेंट में मेंशन कर दिया करें जिसको मैं उसको अपनी अगली क्लास में क्लियर कर पाऊँ। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की तरफ। पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका में स्थित है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो डेनिस फ्रांसिस इस समय इसके अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस अभी भी इसके महासचिव बने हुए हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यरत रहता है। दोस्तों, अगर इसी प्रकार एक यूएनओ संगठन जो है अपना यूएनओ, इसमें कुल अगर देशों की बात करें तो 193 देश इसमें सदस्य हैं इसके। और अगर सबसे नए सदस्य देश की बात करें तो दक्षिणी सूडान इसका नया सदस्य है और इसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। और इसी में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी। अगर यूएनएससी की बात करें तो यह इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें अमेरिका और चाइना, फिर रसिया और इंग्लैंड, ये इंग्लैंड हो गया, और फ्रांस। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी में। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसके फुल फॉर्म को ज़रूर याद रखिएगा कि कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और हिंदी भी कभी कभी पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी हिंदी है। दोस्तों, अगर यूनेस्को के स्थापना की बात करें तो यह 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका पेरिस जो फ्रांस में स्थित है। और अगर इसके उस उद्देश्य की बात करें तो यूनेस्को का उद्देश्य है कि शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। और अगर इसके कुल सदस्य देश की बात करें तो 195 सदस्य देश हैं, 7 सहयोगी सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य कहे जाते हैं। और अगर यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करें तो आंद्रे अजोले, ये महिला हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व बैंक। ये विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है इसका मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो अजय बंगा, जो एक भारतीय हैं, वो अजय बंगा इसके अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और जो विश्व बैंक है उसको जुड़वा बहन कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी में इसका भी मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा,
ये देखिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी अध्यक्ष हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र और सदस्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जो है इन दोनों को जुड़वा वाहन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पेपर में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, जिनेवा में मुख्यालय इसका है। और उद्देश्य की अगर बात करें तो विश्व के लोगों को स्वास्थ्य स्तर ऊंचा रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो कोरोना महामारी के समय काफ़ी उच्च स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य किया। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस एडनाम इसके अध्यक्ष हैं WHO के। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि यूनिसेफ, जिसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगर स्थापना की बात करें यूनिसेफ के तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क USA में, अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो यह महिला अध्यक्ष नगोजी ओकोंजो-इवेला जी। और उद्देश्य इनका विश्व व्यापार संगठन का विश्व व्यापार के लिए नियम स्थापित करना और विश्व व्यापार को सुगम बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक की बात करें तो गिलबर्ट होंगबो जी इसके निदेशक बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 9वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये काफ़ी चर्चा में रहता है अपने न्याय को लेकर के। स्थापना इसकी 26 जून 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय द हेग जो नीदरलैंड में स्थापित है। अध्यक्ष इसके जज नवाब सलाम जी इसके अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी जून 1972 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थापित है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व नशा विरोधी संस्था वाडा, जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा इसका मुख्यालय। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वितोल्ड बांका जी इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की अगर स्थापना की बात करें तो यह 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है और अध्यक्ष इसके अचिम स्टेनर जी हैं। और इस बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने सदस्य देशों को दिए हुए हैं, जिसमें गरीबी हटाओ और जीरो हंगर इंडेक्स मतलब कोई भूखा न सोए और गुड हेल्थ एंड वेलनेस स्वास्थ्य के बारे में ऐसे 17 गोल्स अपने सदस्य देशों को दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई है। और अगर इसके मुख्यालय देखें तो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में स्थित है। महानिदेशक इसके श्री ग्रासी जी इस समय इसके महानिदेशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। और महासचिव की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग
इसके महासचिव हैं। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 14 सदस्य देश इसके हैं, जिसमें इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएटिया, ऐसे 14 इसके सदस्य हैं नाटो के 14 देश। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि तेल निर्यातक देशों का संगठन, जिन्हें ओपेक के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो तेल का निर्यात करते हैं, जहाँ पे तेल अधिकतम पाया जाता है वो कच्चे तेलों का निर्यात करते हैं। और स्थापना की बात करें अगर ओपेक के, तो जनवरी 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर ओपेक के प्रमुख की बात करें तो हैथम अल गैस इसके प्रमुख हैं। और इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो 12 सदस्य इसके कुल सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य, जो 10 ओपेक के सदस्य और 2 मेंबर सदस्य इसमें हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया और ये सब, इक्वाडोर, ये प्रमुख सदस्य हैं। और वेनेजुएला, नाइजीरिया, अंगोला, ये सब इसके मेंबर सदस्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। आईसीसी की अगर स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो दुबई, यूएई में इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन की बात करें वर्तमान के तो शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन हैं। और सीईओ की बात करें तो मनु साहनी आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 23 जून 1984 को आईओसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बाच इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, जैसे आईसीसी क्रिकेट की एक संस्था है, प्रमुख संस्था, वैसे फीफा फुटबॉल मैच कराने की एक संस्था है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी, 21 मई 1904 ईस्वी को। और मुख्यालय की अगर बात करें तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर अध्यक्ष की बात करें फीफा के तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई की अगर स्थापना की बात करें तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। और सचिव की बात करें अगर इसके सचिव बीसीसीआई के तो इस समय जय शाह इसके सचिव हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, जो भारत में है। अध्यक्ष आरके सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। और संस्थापक की अगर बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांकोइस होलांदे, जो निवर्तमान उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे, इन दोनों लोगों ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर सार्क की स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इसके महासचिव की बात करें तो गुलाम सरवर इसके महासचिव हैं। और इसके कुल सदस्य देशों की बात करें तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, ये इसके सदस्य देश हैं। अगर सार्क के सदस्य देशों के ट्रिक की बात करें तो इसको आप ऐसे ख्याल रख सकते हैं, MBBS पेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान और A से अफ़गानिस्तान और ये I है।
ठीक है। आई से इंडिया हो गया, ठीक है, और एन से नेपाल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं MBBS पेन से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेच एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका फुल फॉर्म है। अगर बिम्स्टेक के स्थापना की बात करें तो 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और अगर बिम्स्टेक के मुख्यालय की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देशों की बात करें तो भारत, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके सदस्य देश हैं। और दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसको आप ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। अगर आसियान की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो जिसमें ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि G7, 7 सबसे बड़े उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना की बात करें अगर G7 के तो 1975 ईस्वी में G7 की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय और अध्यक्षता इसके क्रम से चलते रहते हैं सदस्य देशों में। जैसे फ्रांस में इसका मुख्यालय होगा तो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा इसके सदस्य देश हैं। जो उन्नत अर्थव्यवस्था जिनकी है वही इसके सदस्य देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि G20। इस बार G20 का सम्मेलन इंडिया में था और इंडिया में इसके राष्ट्राध्यक्ष इसके अध्यक्ष रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 20 देशों का समूह G20। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष 2023 में भारत रहा अध्यक्षता किया, जिसके राष्ट्राध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की। और G20 2023 की अगर थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रही। और नई दिल्ली में G20 का प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल 19 संप्रभु राज्य हैं और बाकी अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित हैं। और उद्देश्यों की अगर बात करें तो सदस्य देशों के लिए आर्थिक नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26वां हमारा है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और भारत इसका सदस्य 1969 ईस्वी में बना। IUCN जो विलुप्त प्रजाति के जानवर या पशु पक्षी जो भी हैं विलुप्त प्रजाति के कगार पे जो आ गए हैं उनको रेड लिस्ट जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि SCO, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना SCO की 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय संघाई, चीन में ही स्थित है। और महासचिव की अगर बात करें तो झांग मिंग इसके महासचिव हैं वर्तमान में। और सदस्य देशों की बात करें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। इस बार ईरान नया सदस्य बना हुआ है SCO का। ये पेपर में पूछ सकता है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ईरान नया सदस्य बना है। और SCO 2023 का सम्मेलन जो वाराणसी भारत में हुआ है। और 2024 का सम्मेलन कजाकिस्तान में होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।